नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने के लिए जा रहा है। क्योंकि आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में हम बात करने के लिए जा रहे हैं युवराज बुध के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध बीते 14 जून 2024 की रात ठीक 11:07 पर अपनी वर्तमान मित्र राशि दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि को छोड़कर अपनी स्वयं की साधारण राशि वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर आने वाले 29 जून 2024 की दोपहर 12:20 तक गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से युवराज बुध अपनी स्वयं की साधारण राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने वाली है, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस गोचर काल के दौरान आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस की स्थिति किस प्रकार से रहेगी, सभी बातें आपको एक एक करके विस्तार के साथ बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बिल्कुल विस्तार पूर्वक बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि, चाहे फिर वह बिजनेस व्यापार के सेक्टर में हो, शेयर मार्केट के क्षेत्र में या फिर फाइनेंस के क्षेत्र में, बैंकिंग के सेक्टर में, मैनेजमेंट के फील्ड में या फिर विद्यार्थियों के जीवन में, इन सभी क्षेत्रों में केवल और केवल युवराज बुध का ही प्रभाव होता है। इसलिए इनके गोचर को समझना और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वैसे तो एक राशि में ज़्यादा दिनों तक संचार नहीं करते युवराज, लगभग इनका गोचर 15 से 20 दिनों तक के लिए ही होता है, लेकिन जब मजबूत अवस्था में संचार करते हैं अपनी स्वयं की राशि में, मित्र की राशि में या फिर अपनी उच्च राशि में और शुभ ग्रहों के इन्फ्लुएंस में आते हैं, तो अपना श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही परिणाम अब आपको आने वाले 29 तारीख तक देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले तो युवराज को अपने स्वराशि में होने का बल प्राप्त होगा, ऊपर से शुक्र और सूर्य का भी बल प्राप्त होगा। फलतः इस गोचर काल को आपके लिए कुछ मामलों में बड़ा ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि के जातकों के लिए युवराज बुध का यह परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से दूसरे भाव में हुआ है, अर्थात आपके कुटुंब, परिवार, आपके वाणी के भाव से गोचर करते हुए युवराज आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, वो युवराज आपके लिए एक योग कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि यह आपके 5वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। अब इनका आपके दूसरे भाव से अपनी स्वराशि में गोचर करना कुछ मामलों में आपको बेहद ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपके लिए महाधनी योग का निर्माण होगा, भाषण कला योग भी बनेगा। फलतः एक तरफ जहाँ आपके जीवन काल में धन का आगमन मजबूती से होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आप अपनी वाणी से, अपनी संवाद शैली से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। इस समय आपकी वाणी में ज़बरदस्त मिठास देखने को मिलेगा और वाणी की मिठास ही कुछ नए लोगों के साथ जुड़ने का मौका आपको प्रदान करेगी। यूँ समझ लीजिए, आप अपनी संवाद शैली से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। पैतृक संपत्ति को लेकर के भी अगर कहीं कोई समस्या थी, तो वह समस्या आपकी दूर हो जाएगी। बाकी कुटुंब, परिवार में खुशियों का आगमन होगा। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होने वाली है। भूमि, भवन, मकान, वाहन, जमीन से संबंधित जितने भी कार्य हैं
वह सब कार्य आपके उत्तरोत्तर पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में विचार बना रहे हैं या फिर प्रॉपर्टी बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस समय दोनों क्षेत्र में ही विशेष अवसर प्राप्त होगा। स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी आप लेने वाले हैं। जी हाँ, और संतान को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी, खास करके संतान के एजुकेशन को लेकर, उसके शिक्षा को लेकर के कोई समस्या थी, तो वह समस्या दूर हो जाएगी। संतान के शिक्षा में विशेष रूप से वृद्धि होता हुआ नजर आएगा इस गोचर काल के दरमियान। इसके अलावा अगर आप स्वयं एक स्टूडेंट हैं, एक विद्यार्थी हैं, तो आपको भी ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। बाकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह गोचर बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अगर आप शेयर मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या फिर जहां से आकस्मिक रूप से लाभ की प्राप्ति होती है उन क्षेत्रों में एक्टिव हैं तो आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही इस गोचर काल के दरमियान देखने को मिलेगी। हालांकि थोड़ा सा आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा एलर्जी से संबंधित प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। बाकी यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। इस गोचर काल को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। जी हाँ, अगर आप इस गोचर काल के दरमियान गाय को हरा चारा खिलाते हैं, नियमित रूप से गाय की सेवा करते हैं और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो आपको उत्तरोत्तर सफलता की भी प्राप्ति होगी और धन की भी प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।